नमस्कार दोस्तों, श्री शिव मंदिर सनातन धर्म सभा के एक और मेंबर आज हमारे साथ हैं, श्री हरिशंकर बंसल जी, जो कि जिनका जो परिवार है, मैं आपको बता दूं कि जो नई जनरेशन आ चुकी है वो शायद नहीं जानते। जो हमारे अंकल थे प्रेमचंद बंसल जी, उन्होंने अनेकों साल इस क्षेत्र में एक नहीं अनेकों संस्थाओं को बनाने में और उनका निर्माण करने में, और जो आज देख रहे हैं एक बड़ी बड़ी संस्थाएं बन चुकी हैं, और शिव मंदिर के तो खासकर वो प्रधान रहे। और जो रूप आप देख रहे हैं, अगर वो अंकल के काम ना होते तो आज इस तरह का मंदिर का आप विशाल रूप ना देख पाते। और दूसरी बात, हरिशंकर सिंगल जी स्वयं जो है काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हैं, हर संस्था में अपना और सोशल वर्कों में अपना योगदान अपने पिताजी की भांति ही देते आ रहे हैं। और मंदिर के बारे में हम जानते हैं कि उनके मन में भी काफ़ी चिंताएं हैं, तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। हरिशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो परिस्थिति बन चुकी है, इसके बारे में आपकी क्या चिंताएं हैं और आपका क्या परामर्श है कार्यकारिणी को भी और लोगों को, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए राजेश जी, आज मंदिर का माहौल जो भी बना है चिंता का विषय है। ये माहौल इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस माहौल को ठीक भी कर सकते हैं, ठीक करना भी हमारा दायित्व है। सभी मिलकर के अपने ईगो को भूलकर और एक अच्छे लोगों की टीम बनाकर एक गठन किया जाए। 2-3 साल मंदिर का कार्य सौंपे। आज जो ये मंदिर एक विशाल रूप ले रखा है, जिसमें स्कूल भी चलता है, इतना बड़ा मंदिर है, इसमें फिजियोथेरेपी का एक संस्था चलती है, एक होम्योपैथी के डॉक्टर बैठते हैं, स्कूल बड़ा अच्छा है, 500-600 बच्चों का स्कूल चलता है जो पिछले 25-30 सालों से काम कर रहा है, और मंदिर विशाल रूप में है, काफ़ी लोगों की आस्था है। तो ऐसे में जो ये मंदिर के मैनेजिंग कमेटी को लेकर के जो हालात बने हुए हैं, ये जरूर चिंता का विषय है, लेकिन इतना भी नहीं है कि इसको ठीक ना किया जा सके। अगर सब मिल बैठ के अपनी ईगो को भूल करके मंदिर के हित में सोचेंगे तो ये कार्य बहुत सुचारू रूप से निपटा सकते हैं और आगे भी ये सुचारू रूप से चल सकता है। आपको क्या लगता है 3-4 सालों में जो खींचातानी की मेन वजह क्या है और कैसे दूर की जा सकती है? कुछ उसका आप सभी मेंबर्स जो कमेटी में कल बैठेंगे आम सभा में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मेन वजह है, लगभग 2 साल पहले चुनाव हुए थे जिसमें नामांकन भरे गए थे। मैंने भी उप प्रधान के पद पर नामांकन भरा था, लेकिन कुछ लोगों ने बैठ करके ये तय किया कि भाई एक टीम बना ली जाए जिससे नामांकन लोगों के वापस करा दिए जाए और एक टीम बन जाए, चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव ना हो। तो उस तरीके से कुछ लोगों के नाम, जिसमें मेरे ऊपर भी समाज के कुछ लोगों ने आके कहा कि नाम आप लोग मंदिर का हित चाहते हुए नाम वापस ले लो, तो मैंने भी नाम वापस लिया था और कुछ लोगों ने नाम वापस लिए, तो एक टीम का गठन हो गया था, 11 लोगों की टीम का, प्रधान, महामंत्री, उप प्रधान, सभी पदों पर टीम का अनअपोज गठन हो गया था। लेकिन वो गठन होने के बाद जो 11 लोगों की टीम बनी, उनमें आपस में विचार नहीं मिले या सामंजस्य नहीं बन पाया। कुछ इस्तीफों का दौर चला, कुछ लोगों ने इस्तीफे दिए, प्रधान, उप प्रधान, महामंत्री, फिर वापस भी हुए। अंततः 6-8 महीने ईश्वरचंद गोयल जी जो प्रधान बने थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा दे करके उन्होंने कहा कि मैं आगे प्रधान पद पर नहीं रहना चाहता हूँ। तो इसके बाद जो बाकी बचे लोग थे, उन्होंने मिलकर के प्रेम गोयल जी को कार्यकारी प्रधान बनाया और कार्यकारिणी लगभग 8 महीने से ऊपर, 8-9 महीने हो गए हैं, वो कार्य कर रही है। और इन्हीं लोगों ने एक संविधान समिति का भी गठन किया, जिसने संविधान के संशोधन कुछ रखे और कहा कि भाई सबने साइन भी किए, संविधान समिति के जो 5 सदस्य थे। लेकिन पिछली एजीएम में ये देखने में आया कि संविधान समिति के सदस्यों ने पता नहीं किन कारणों से साइन तो कर दिए, लेकिन उनका आपस में सहमति नहीं थी। कुछ पॉइंट्स पर असहमति थी। जैसे वरिष्ठ संविधान समिति के सदस्य श्री रामप्रकाश RP लाओ जी, उन्होंने अपने कुछ विचार रखे कि भाई इन विषयों पर मैं सहमत नहीं हूँ। तो एक तरीके से यह एक सहमति का संशोधन नहीं है। और जब वो सब बातें रखी गई तो एजीएम में भी कोई भी संविधान को संशोधन करने के लिए 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। मुझे नहीं लगता कि 2/3 मेजोरिटी संविधान संशोधन के पक्ष में थी। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि मंदिर में अभी कार्यकारिणी काम कर रही है, कार्यकारिणी को कोई अधिकार नहीं है कि वो संविधान समिति का गठन करे। उनको राइट नहीं है संविधान समिति को गठन करने का या संविधान में संशोधन करने का। तो ये समिति जो गठित की गई, ये भी गलत थी, और उसको जो पास कराने की जो प्रक्रिया चल रही है, मेरे हिसाब से वो भी गलत है। उनको ये सब कार्य छोड़ के, क्योंकि जो कार्यकारिणी होती है वो एक टाइम पीरियड के लिए लगभग 6 महीने के लिए बनाई जाती है, जो उस 6 महीने के दौरान में
कार्य देखती है, डे टू डे की देखरेख करती है, और कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती जिससे संविधान के या किसी और चीज़ों के अनुरूप ना हो। तो जो ये गठन किया गया संविधान संशोधन समिति का, वो गलत था। तो चाहिए ये था कि जो भी कार्यकारिणी बनी उसको 6 महीने के अंदर सबसे पहले चुनाव करा के एक इलेक्टेड मैनेजमेंट बॉडी का गठन किया जाए, और वही फिर आगे डिसाइड करे कि संविधान में जो भी संशोधन करने हैं और कैसे करना है, मेंबर नए बनाने हैं नहीं बनाने हैं। शंकर जी, मैं बीच में रोकूंगा। मीटिंगों का जोर जारी है और काफ़ी हल निकालने की कोशिश की जा रही है। आज भी काफ़ी मीटिंगें होंगी क्योंकि कल जो है AGM है। तो आपको क्या लगता है कल हल की तरफ बढ़ेंगे या एकमात्र हल जिस तरह से खींचातानी होगी चुनाव ही हल रह जाएगा इसके बाद, कल अगर हल नहीं निकलता है तो? मेरे पास भी आज कुछ जो मीटिंग हो रही है, समाचार है, आमंत्रण भी है, निमंत्रण भी है कि भाई मीटिंग में आइए। तीनों मीटिंगों का एक निमंत्रण मेरे पास आया हुआ है। लेकिन कल तक मुझे ऐसा था कि सारे समाज को बिठा करके एक मीटिंग की जा रही है और सब में आपस में सहमति बनाई जा रही है। लेकिन आज कुछ और ही पता लगा कि 2 मीटिंग हो रही है, 2 गुट बन गए हैं, दोनों अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं। तो मैंने तो दोनों तरफ से निमंत्रण आया तो मैंने हाथ जोड़कर मना कर दिया कि अगर एक मीटिंग होगी, दोनों गुट बैठ के मीटिंग करेंगे, मैं बिल्कुल सहर्ष आऊंगा। लेकिन जब 2 मीटिंग होगी, 2 गुट अलग अलग बन के करेंगे तो मैं दोनों में ही नहीं जाऊंगा। ये मेरा अपना एक विचार है कि भाई गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। और आज जिस तरह से मीटिंग हो रही है उससे लगता नहीं है कि कल की AGM में दो गुट बनने के बाद कोई सरलता से कुछ कार्य निकल पाएगा, कुछ हो पाएगा। मुझे थोड़ा उसमें संदेह है। एक लास्ट में सवाल करूंगा कि अगर बाई चांस कोई भी हल नहीं निकलता है, आप चुनाव की तरफ बढ़ती है समिति सभा जो है, तो आप क्या लगता है, आप क्या कहेंगे कि वो एक सही रास्ता होगा? अगर जब कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो चुनाव के रास्ते अगर सहमति नहीं बनती है तो चुनाव का रास्ता ही बिल्कुल सही होगा। मैं चाहूँगा कि एक बार बैलेट पेपर से या नामांकन नॉमिनेशन भरवा करके लोगों को आमंत्रित करके चुनाव करा दिया जाए, वो ज़्यादा बेटर होगा। उससे क्या है कि जो भी लोग इलेक्ट होकर के आएंगे तो ये खींचातानी और गुटबाजी खत्म होगी। मेरा ये विचार है कि इलेक्शन करना ही इसका हल है। लास्ट में क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कार्यकारिणी मेंबर्स को कि कल किसी तरह हल निकालने की तरफ वो बढ़े? अभी भी मेरा सभी मानद सदस्यों से ये निवेदन है कि कृपया करके ऐसा रास्ता निकाल लिया जाए, आपस में प्रेम सौहार्द बना रहे, सभी मेंबर आपस में रिश्तेदार हैं, भाईचारा है, यारी दोस्ती है, तो वो उसमें खटास पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि पिछली बार की AGM में भी माहौल ख़राब हुआ था और एक नई चर्चा शुरू हो गई है नए मेंबर बनाने के बारे में। हर आदमी, कोई भी आदमी किसी भी संस्था में जाके ये जबरदस्ती नहीं कर सकता कि मेंबर बनाया जाए, ये एरिया के बनाए जाए। आज जो 228 मेंबर हैं सभा के, वही संस्था में डिसाइड कर सकते हैं 2/3 मेजोरिटी के साथ कि किसको मेंबर बनाना है, किस एरिया का बनाना है। कोई भी आके जबरदस्ती थोप नहीं सकता इस बात को कि इस एरिया के मेंबर भी बनाए जाए, हमें भी मेंबर बनाया जाए। जो एक ये जो चल रहा है, ये जो क्रिया चल रही है, वो बिल्कुल ही गलत है। और फिर भी मेरा निवेदन ये है कि सब भाई समझें, ये मंदिर का मामला है, भगवान जी का मामला है, भगवान शिव का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। बड़े हमारे बुजुर्गों ने कई हमारे बुजुर्गों ने बहुत सेवा की है, अपना समय दिया है, योगदान दिया है, पैसा दिया है, दान दिया है। इस माहौल को ख़राब ना होने दें, प्रेम बना रहें। 2 कॉलोनी हमारी, जयदेव पार्क और भगवान दास नगर, सभी आपस में मिलते जुलते हैं, पार्कों में, ब्याहों में, शादियों में, रिश्तेदारी में। तो इसको माहौल को ख़राब ना होने दें और अपनी ईगो को भूल करके एक बार कुछ भी सब मिलकर एक टीम बना लें, जिसको 2-3 साल का कार्य सौंप दें। उसके बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएगी। मेरा हाथ जोड़ के बार बार यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद हरिशंकर जी। आशा करते हैं आप अंकल को, प्रेमचंद बंसल जी को याद करके, उनके कार्य को याद करके, सारी कार्यकारिणी के मेंबर अगर उनको याद करेंगे किस तरह से मंदिर उन्होंने चलाया और इस तरह बढ़ेंगे, कोई हल निकल पाए। और आपका योगदान भी मंदिर में हमेशा बना रहे और बना रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली 99 से बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। धन्यवाद राजेश।